हेलो, मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लेके आया हूँ। यूजुअली जब हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया था तो हम बुक्स को थोड़ा खाने से रिलेट किया करते थे, फूड से। तो आज एक और बुक है जिसको मैं फूड से रिलेट करूँगा, एंड आई वुड कॉल दिस बुक वाटरमेलन, या तरबूज। तरबूज की ये बात होती है कि आप जितना मर्ज़ी खाते जाएं, आपको बस लाइक यू ऑलवेज़ एंजॉय इट, और वो इतना मीठा और इतना पानी का कंटेंट उसके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको ज़्यादा बुरा फील भी नहीं होता। सो दिस बुक, श्योरली यूर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन, ये इसी तरह की किताब थी। ये है एक बहुत बड़े नोबेल प्राइज़ विनिंग फिजिसिस्ट थे, रिचर्ड फाइनमैन। उनकी लाइफ की, इट्स नॉट अ बायोग्राफी, बट ये उनकी लाइफ के किस्से हैं कि कैसे उनकी लाइफ के अर्ली स्टेजेस, फिर जब वो अपने बैचलर्स के लिए गए, फिर अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया प्रोफेसर ओपनहाइमर के साथ। उसके बाद की उनकी पीएचडी करने के बाद के टाइम, उनका नोबेल प्राइज़ विनिंग टाइम। सो लाइक अपनी पूरी लाइफ के उन्होंने बिट्स एंड पीसेस स्टोरीज सुनाई हुई है, विच इज़ एक्चुअली आई वुड से कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक्चुअली, मेरे ऊपर एक रीडर्स ब्लॉक चल रहा था कि मैं कुछ टाइम से कोई बुक पढ़ नहीं पा रहा था, टाइम भी नहीं मिलता था और थोड़ा लेज़ी भी हुआ था। सो एक दिन मैंने एक बुक शॉप में ये बुक देखी और मैंने ये उठा ली, एंड आई थिंक ये अराउंड 400 पेजेस हैं, लेकिन मैंने इसको विद इन अ वीक पढ़ लिया। और मेरा रीडर्स ब्लॉक एक तरीके से ख़त्म तो हो गया, बट एक तरीके से नहीं भी हुआ, इन द सेंस कि जब ये बुक मैंने पढ़ ली तो ये इतनी इजी गोइंग बुक थी कि इसके बाद जो मैंने बुक स्टार्ट की वो मुझे पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। आई वुड से कि वो थोड़ी बैंगन की तरह है कि खाने में ज़रा मतलब ठीक तो है, लेकिन तरबूज नहीं है वो। एनीवे, इस बुक में स्टार्ट होते हैं, वो अपने बचपन की स्टोरी सुनाते हैं, कैसे वो रेडियो रिपेयर किया करते थे, कैसे उन्होंने अपने घर के अंदर एक छोटी सी लेबॉरेटरी टाइप सेटअप की हुई थी अपने रूम के अंदर, और कैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स वो करते थे। काफ़ी दफ़ा ही गॉट इनटू ट्रबल एज वेल। तो रेडियो फिक्सिंग स्पेशली, कि वो जगह जगह से अपने घर के अंदर पुराने रेडियोज़ फिक्स करते थे, अपने नेबर्स के, यहाँ वाले लोगों के, फिर इनकी रेपुटेशन बन गई कि रेडियोज़ फिक्स करते हैं। तो एक दफ़ा एक बंदा इन्हें अपने घर ले गया, कहता है कि यार मेरे रेडियो में से आवाज़ आ रही है, इसको चेक करो। सो रिचर्ड फाइनमैन स्टार्टेड थिंकिंग, और उनको फील हुआ कि यार इसका जो है ना फिलामेंट एक टाइमली गर्म नहीं होता होगा, इसकी वजह से ये नॉइज़ आती होगी। सो उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ उस रेडियो के अंदर चेक की, एंड उसको चेंज किया, एंड वो रेडियो ठीक हो गया। सो ही सेज कि वो एक तरीके से मेरी लक थी कि वो इस तरह से सॉल्व हो गया। बट वो बंदा अमेज हो गया, कहता है फिर उन्होंने रिचर्ड फाइनमैन की एक रेपुटेशन बना दी कि ये बंदा जो है सोच की चीज़ें ठीक कर देता है। उसके अलावा काफ़ी सारी वो अपनी लाइफ की इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर बातें करते हैं। जब वो ब्राज़ील गए, ही स्टार्टेड प्लेइंग बोंगोज, और वहाँ पे वो एक बहुत बड़े एक इवेंट होता है, उनका फेस्टिवल होता है, उसके अंदर ही वॉज पार्ट ऑफ अ टीम दैट वाज प्लेइंग बोंगोज। और जिस होटल में वो ब्राज़ील में बेसिकली वो 9 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए किसी रिसर्च के लिए गए हुए थे, तो जिस होटल में रह रहे थे उसके मैनेजर ने कहा कि सर एक फेस्टिवल होना है तो आप ज़रूर आके उसको देखिएगा। तो रिचर्ड फाइनमैन ने कहा नहीं जी, मैंने नहीं देखना फेस्टिवल, आई हैव टू गो फॉर सम वर्क। तो वो जो मैनेजर था होटल का, वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया इस बात से। तो रिचर्ड फाइनमैन अपने पुराने से कपड़े पहन के, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि लोगों ने पहचाने, सो पुराने से कपड़े पहन के बैक डोर से निकल गए, और उन्होंने फिर वो बोंगोज की टीम ज्वाइन की, और वो लाइक उसी प्रोसेशन के अंदर फेस्टिवल के वो आते गए। तो जब वो होटल के बाहर से गुजर रहा था तो उसके मैनेजर और उसके वेटर्स सारे लोगों ने उनको देख लिया, कहा दैट इज़ प्रोफेसर फाइनमैन। सो इस तरह की और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जब चल रहा था तो इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और लेकिन ये अपने उस टाइम की बातें करते हैं कि कैसे इन्होंने लॉक पिकिंग का इनको शौक चढ़ा, एंड देन ही गॉट बेटर एंड बेटर एंड बेटर एट लॉक पिकिंग। और वो डिफरेंट जो मेजर्स होते थे आर्मी के, और डिफरेंट साइंटिस्ट्स होते थे, उनकी कबर्ड्स को, उनके ड्रॉर्स को वो खोल लेते थे, उनके लॉक्स को वो पिक कर दिया करते थे, जस्ट खोल लिया करते थे उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए, एंड दिस एंड दैट, एंड विद नो मैल कंटेंशन, या कोई उनकी वो उसके अंदर इल इंटेंशन नहीं थी, वो बस एज फन या एज लाइक यू नो समथिंग दैट ही वांटेड टू डू वो इस तरह कर लेते थे। फिर इसके अलावा एक्चुअली ही गेव अ वेरी वेरी गुड स्पीच इन ब्राज़ील, जो कि जब मैं पढ़ रहा था तो आई वाज फीलिंग कि मे बी वी कुड यूज़ दैट इन पाकिस्तान एज वेल। कि वो बता रहे थे कि कैसे उनकी साइंस की बुक्स जो हैं वो बिल्कुल भी ऐसे लोगों ने लिखी हुई हैं कि जिनको कुछ भी नहीं पता किताबों के बारे में या साइंस के बारे में, एंड इवन दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। और उसमें काफ़ी उन्होंने वैल्यूज़ कोट की एक्चुअली, कि ये वैल्यू जो है अगर ये बंदे को पता होता कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो ही नहीं सकती, बिकॉज एन एक्सपेरिमेंट विल नेवर प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। सो इस तरह की उन्होंने बहुत एक स्केदिंग सा एक क्रिटिक दिया ब्राज़ील के एजुकेशन सिस्टम को बैक इन दी आई थिंक 70s और अराउंड दैट टाइम। और आई फील है कि हम भी पाकिस्तान में अगर उनकी वो स्पीच निकाल के पढ़ लें तो आई थिंक हम भी शायद अपनी किताबों को थोड़ा बेहतर कर सकें, स्पेशली साइंस की और मैथमेटिक्स की। इसके अलावा फिर उनको एक आर्ट्स का शौक चढ़ा, तो लाइक यू नो ही गॉट बेटर एंड बेटर एट बीइंग एन आर्टिस्ट। और फिर उनकी कुछ पेंटिंग्स थी जो दे वर सोल्ड इन लाइक वेरी वेल सोल्ड और वेरी वेल रिसीव्ड एज वेल।
तो इसके बारे में भी वो बात करते हैं। फिर लाइक डिफरेंट स्टेजेस के बारे में कि वो डिफरेंट सिटीज़ में लेक्चर्स देने जाया करते थे, तो फिर रात को वो डिफरेंट क्लब्स में जाया करते थे, वहाँ पे लाइक जस्ट फॉर ड्रिंकिंग और टॉकिंग टू पीपल और डिफरेंट लोगों से मिलते थे। सो इट मेक्स यू फील लाइक ही हैड अ वेरी कलरफुल पर्सनैलिटी। यूजुअली जो फिजिसिस्ट्स होते हैं, थियोरेटिकल हो या एक्सपेरिमेंटल हो, उनकी पर्सनालिटी से कहा जाता है कि दे वेरी नर्ड लाइक और बहुत रिजर्व्ड सी ऑकवर्ड सी पर्सनालिटीज़ होती हैं। बट रिचर्ड फाइनमैन हैड अ वेरी वेरी लाइक वर्सेटाइल पर्सनालिटी, बहुत कलरफुल पर्सनालिटी थी, बहुत अच्छे लाइक सो बिकॉज द नेम इज शोल्डर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन, सो वो बहुत क्विक विटेड थे और वो जोक्स बहुत अच्छे क्रैक किया करते थे। सो जैसे सेफ भी वो लोगों के जब वो क्रैक किया करते थे, सो लाइक ही मेंट दोज थिंग्स एज अ जोक। और फिर अपने डिफरेंट लाइफ के टाइम्स की बात करते हैं कि देयर वर टाइम्स व्हेन ही रियली डैज़ल्ड अ लॉट ऑफ पीपल विद हिज इंटेलेक्ट। बट वो बताते हैं कि ये मेरा इंटेलेक्ट नहीं था, ये सिर्फ मेरी जो थी क्या नाम है, मेरी किस्मत चल जाती थी। जैसे वो किसी एक प्लांट का डिज़ाइन देखने गए थे, सो वहाँ पे लोगों ने उनसे पूछा कि आप इसके अंदर इनपुट दें, एंड देन देयर वाज अ सिंबल दैट ही सॉ, और उनको पता नहीं था कि ये सिंबल किस चीज़ का है। सो उन्होंने कहा कि एंड ही थॉट मे बी इट्स अ वॉल्व, तो उन्होंने कहा कि अगर ये वॉल्व बंद हो जाए तो क्या होगा, एंड ही डिड नॉट नो एट दैट टाइम इफ इट्स अ वॉल्व और नॉट। एंड देन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाट हैपेंस इफ द वॉल्व, और वो एक्चुअली वॉल्व ही था। एंड देन वो एक एज ए टर्न आउट वो एक बहुत बड़ा डिज़ाइन फ्लॉ था कि अगर वो वॉल्व अगर ब्लॉक हो जाए या काम करना बंद कर दे तो प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एंड पीपल वर लाइक वाओ डॉक्टर फाइनमैन, आपने तो लाइक यू गेस्ड इट, एंड लाइक हाउ डिड यू डू दिस, एंड एक्चुअली इट वाज जस्ट प्योर लक। और इस तरह के और बहुत सारे टिडबिट्स और बहुत अच्छी स्टोरीज हैं इनकी लाइफ के बारे में। सो आई वुड रियली इनकरेज यू कि अगर आप ये बुक पढ़ें। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ओ लेवल्स में था और ए लेवल्स में था तो मुझे फ़िज़िक्स में एंटर होने का बहुत ज़्यादा शौक था, बट एज थिंग्स टर्नड आउट मैं फिजिक्स की फील्ड नहीं ज्वाइन की। बट लाइक व्हेन ही टॉक्स अबाउट हिज फिजिक्स, हिज लव फॉर फिजिक्स एंड द वे ही थिंक्स इन फिजिक्स, आई फील लाइक कि अगर ये ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे पढ़ें, मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बच्चे पढ़ें, सो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉबली हो सकता है कि इंटरेस्ट आए और वो इस फिज़िक्स के करियर को परसू करना चाहें आउट ऑफ प्योर लव फॉर साइंस। सो या आई रियली एन्जॉयड दिस बुक। आई थिंक कि आप लोग भी इन्जॉय करेंगे अगर आप लोग ये किताब पढ़ना चाहें। सो एंड अगर आप पढ़ें तो प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।